आ रही थी तब तमाम सरकारें ये बात कह रही थी कि भाई कोरोना बहुत ख़तरनाक वायरस है और इस तरह की बातें हो रही थी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। लेकिन अब जबकि हम देख रहे हैं कि जब छूट दी जा रही है तो ये बात की जा रही है कि अब कोरोना से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं, इस तरह की भी बातें कही जा रही हैं। तो ये जो फ़र्क हमने देखा लॉकडाउन से पहले और अब लॉकडाउन में जब छूट दी जा रही है, क्या मैं आपसे भी समझना चाहूँगा जिस तरह की जो बातें की जा रही हैं कि अब कोरोना को लेकर ये नज़रिया कैसे अचानक बदल गया? ऐसा है कि इसके पहले जो डेटा सामने आ रहे थे विदेशों के, उसी के आधार पे हम कोई भी बात कर रहे थे। हम लोगों ने इटली का हाल देख लिया, क्या हुआ, कितना बुरा हाल हुआ, कितनी डेथ हुई, कितने लोगों को इन्फेक्शन फैला। अमेरिका का हाल देख लिया, यूरोप के लगभग सभी कंट्रीज का हाल देख लिया, क्या हाल हुआ। वहां के डेटा को ही हम लोग लेके चल रहे थे। थोड़ा फर्क है यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश, इस टाइप के जो कंट्रीज हैं उनके उसमें और उन कंट्रीज में थोड़ा फर्क है। फर्क ये कि हमारे यहाँ इन्फेक्टिव डिजीज हर समय मौजूद रहती है। हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता उन कंट्रीज से बेहतर है। वहाँ इन्फेक्शियस डिजीज ना के बराबर है। वहाँ नहीं सुनने में आता कि हैजा कॉलरा हो गया या इस तरह की जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है वो जल्दी से देखने को नहीं मिलती है। यहाँ तो कभी मलेरिया आएगा तो कभी डेंगू आए, मतलब ये इन्फेक्शियस नहीं है लेकिन ये वेक्टर बॉर्न है, ये भी होती है। और हर समय इन्फेक्शियस डिजीज यहाँ रहती ही है, विद्यमान रहती हैं। उनसे हम लोग लड़ते रहते हैं। और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम बेटर था जी, जिसका असेसमेंट समय ने हमें बताया कि हम लोग कंपैरेटिवली बेटर हैं। ये जो आपने इम्यून सिस्टम की बात की और अभी थोड़ी देर पहले यूपी सरकार का एक अहम बुलेटिन कोरोना को लेकर जारी हुआ था जिसमें आयुर्वेदिक तमाम चीज़ों का जिक्र कर रहे थे। मैं आपसे भी समझना चाहूँगा कि जो इम्यून सिस्टम लोग बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इस वायरस को लेकर इम्यून सिस्टम की बार बार बात कही जाती है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो ये वायरस आप पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो उस स्थिति में हम कैसे अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करें, हमें क्या करने की ज़रूरत है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं डॉक्टर साहब। इम्यून सिस्टम बेटर करने के लिए जैसे विटामिन सी जरूरी नहीं है कि हम विटामिन सी की टेबलेट ही खाएं। सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, मौसम्बी, संतरा, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, इनका हम प्रतिदिन सेवन करें। इसके अलावा पौष्टिक खाना खाएं, जंक फूड से बचें। पौष्टिक खाना जिसके अंदर प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ हो, इसका प्रयोग करें। और एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें। और कुछ आयुर्वेदिक और ये सब चीजें जो आयुष मंत्रालय कह रहा है, ये काढ़ा वगैरह की जो बात की जा रही है, इसके बारे में डॉक्टर साहब? देखिए, ये हमारी पैथी से अलग है, लेकिन जितना हम समझते हैं कि कई चीजें इम्यून बूस्ट तो करती हैं। जैसे तुलसी की पत्ती है, वो एंटीवायरल इफेक्ट रखती है। इसके अलावा और कई चीजें गिलोय वगैरह, उनको ये माना जाता है कि ये बेहतर हैं। अब उन पे उतना काम नहीं हुआ है जिस तरह एलोपैथी में होता है, लेकिन ये काफी समय से चली आ रही है, एक बहुत लंबे समय से आ रही है। और ऐसा नहीं है कि इनका इफेक्ट नहीं है, इनका इफेक्ट है। आयुष मंत्रालय सब स्टडी करके ही निर्देश दे रहा है कि इनसे इम्यूनिटी बेटर होगी। दूसरा, हम लोग ये भी समझ के चलें कि इम्यूनिटी बेटर भी करें, और अगर हमें किसी वजह से कोई इन्फेक्शन है तो उस समय हम जरूर ज्यादा प्रिकॉशन लें। जैसे जनरल खांसी जुकाम भी हो जाता है, सिंपल फ्लू भी होता है, तो उस दौरान हमें कोई भी दूसरा, जब घर कमजोर होगा तो कोई भी दूसरा अटैक कर सकता है। वही इसमें है कि अगर हमारा घर कमजोर है, हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है, डायबिटिक है, तो ये सब परिस्थिति बनती है जिसमें कोरोना हमारे ऊपर ज्यादा अटैक कर सकता है, हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो उन लोगों को उस समय और प्रिकॉशन रखना चाहिए, सामान्य से ज्यादा कोरोना से बचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर साहब को आपने सुना और नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल है तो पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का आप सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर साहब, इम्यून सिस्टम की हमने बात करी, और जो लोग की एज ज़्यादा है, जो बुजुर्ग हैं या 60+ हैं, उनको इस वक्त इस माहौल में किस तरह की एहतियात बरतने की ज़रूरत है आपको लगता है? बुजुर्ग लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इटली का भी डेटा यही कह रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा डेथ हुई है, 70 साल से ऊपर वाले लोगों की बहुत ज़्यादा हुई है। यही
अमेरिका का डेटा कहता है कि उनके यहाँ 60 साल से ऊपर की मतलब वो एज लिमिट जो है उनके यहाँ थोड़ा नीचे आ गई, 60 साल के ऊपर वालों की ज्यादा डेथ हुई है। ये सभी जगह का है। तो बुजुर्ग को एक तो इन्फेक्शन से बचने के लिए और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, ऐसी जगहों से, ऐसी परिस्थिति से बचना चाहिए जहां से कोरोना उनको मिल सकता है। दूसरा, उनको भी यही है कि इम्यूनिटी बूस्टर्स जो हो सकते हैं वो उसका सेवन करें, और अपनी जैसे ज्यादातर ओल्ड एज में डायबिटीज मोस्ट कॉमन बीमारी है, हाइपरटेंशन, ये दोनों मोस्ट कॉमन बीमारी है। लोग जनरली इस पे लापरवाही कर देते हैं, शुगर की दवाइयों को प्रॉपर ढंग से नहीं लेते हैं। इन लोगों को तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, इनकी शुगर एक लिमिट से ऊपर बढ़े नहीं, ये जल्दी जल्दी चेक कराते रहे, ग्लूकोमीटर रख के चेक करते रहे कि शुगर पे बढ़िया कंट्रोल रखें। अगर शुगर पे बढ़िया कंट्रोल रखेंगे तो बॉडी इम्यूनिटी बेटर रहेगी। ब्लड प्रेशर पे भी कंट्रोल रखें, और अगर कोई भी सिम्टम आता है तो ये उसमें नजरअंदाज न करें, तुरंत कंसल्ट करें। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं जो छूट दी जा रही है, कई जगहों पर मार्केट्स भी खुल रही हैं, दुकानें भी अब धीरे धीरे खुल रही हैं, और अमूमन अब देखने को मिल रहा है कि सड़कों पर चहलकदमी बहुत ज्यादा हो गई है। इस स्थिति में लोगों को किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है, इस पर थोड़ा सा जोर दें। देखिए, ये छूट दी गई है वो जरूरी थी क्योंकि इकोनॉमी पीछे हो रही थी। अब इसमें वही बार बार एक ही चीज है कोरोना से बचने के लिए कि कोरोना किस तरह से फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, किसी ने खांस दिया, छींक दिया तो उससे फैलेगा। सरफेस के ऊपर उसके पार्टिकल्स पड़े होंगे, सरफेस पे हम छुएंगे तो हमें फैलेगा। तो जब भी हम सोशल गैदरिंग में रहें तो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोशिश करें। 2 मीटर आइडियल है, लेकिन नहीं 2 मीटर हो सकती तो 1 मीटर तो कम से कम दूरी रखने का प्रयास करें, क्योंकि 1 मीटर से ज्यादा दूरी पे उसके ड्रॉपलेट्स के आने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, मास्क लगा के हम चलें और हैंड हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें। कहीं पे भी अगर हम सरफेस छूते हैं तो उसके बाद हम अपनी आंख, नाक या मुंह पे हाथ ना ले जाएं, क्योंकि हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में यह है कि हम हाथ को कभी आंख पे, कभी नाक पे, या खुजली करने या मुंह पे ले जाते हैं। यही जगह है जहां से इन्फेक्शन जाता है। तो बाहर पब्लिक में है तो जरूर ध्यान रखें कि आंख को टच करना, नाक को टच करना, मुंह को टच करना, इससे बचें। अगर ऐसी कोई जरूरत है तो उसके पहले हम सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लें या साबुन से हाथ धो लें। कई जगह हाथ धोना सब प्रैक्टिकली संभव नहीं होता तो सैनिटाइजर की एक छोटी बोतल अपने साथ लेके चलें। तो सैनिटाइजर का आप इस्तेमाल करिए और साबुन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। और मास्क पहनना, जो अभी थोड़ी देर पहले अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है 3:30 बजे, उसमें साफ तौर पर अवनीश अवस्थी जी ने यह भी जिक्र किया कि भाई अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आप पे 100 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। तो मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क आपको पहनना है, 2 गज की दूरी बनानी है, नहीं तो 1 मीटर तो आपको दूर रहना ही है, क्योंकि अब स्थिति बदल रही है, क्योंकि हम ज़्यादा दिन तक बंद नहीं चीज़ों को रखा जा सकता। लिहाजा धीरे धीरे जिला स्तर पर छूट दी जा रही है ताकि के जो व्यापार है वो शुरू हो सके, जो काम है वो शुरू हो सके, और जो आर्थिक धक्का लगा है खासकर देश को, वो धीरे धीरे उसको कवर अप किया जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस बीच डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1 लाख के आसपास अब जो बाहर के मजदूर हैं या तमाम लोग हैं वो इस वक्त प्रदेश में आ रहे हैं, और तमाम राज्यों से बहुत बड़ी संख्या, तकरीबन 13 लाख लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। उस स्थिति में क्वारंटाइन होना, घर में होना, ये कितना ज़रूरी है, और घर में अगर कोई शख्स क्वारंटीन हो रहा है तो उसको किस तरह की एहतियात बरतने की ज़रूरत है और उसको कितना सीरियस लेने की ज़रूरत है? देखिए, जो इस समय प्रवासी मजदूर शहर उसमें आ रहे हैं, जिलों में आ रहे हैं या शहर में या कस्बे में पहुंच रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। जैसे पहले अनजाने में एक जमात की वजह से इन्फेक्शन फैला, जी, किसी ने जान के नहीं किया लेकिन अनजाने में फैला, और अब जो ये उससे बड़ा खतरा प्रवासी मजदूर का है, क्योंकि उससे ज्यादा नंबर में ये आ रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इनका भी मानसिक स्तर वो नहीं है कि जो उस चीज को उतना समझ सके। तो हम लोगों की एक वो बनती है कि अगर हमारे आसपास कोई भी ऐसा मजदूर है या कहीं पे भी है, तो जो आसपास पढ़े लिखे लोग हैं या समझदार लोग हैं वो उनको समझाएं
उनको हैंड हाइजीन और ये जितनी चीजें मैंने बताई है उन सब चीजों के लिए प्रिकॉशन को समझाएं अच्छी तरह से, और उनको सोशल डिस्टेंसिंग इन सब के लिए एकदम ट्यून करें। उसके अलावा उनको जैसे शुरू में घर पे क्वारंटीन रहने की जरूरत है, क्योंकि वो अपने घर में भी फैलाएंगे और बाहर भी फैलाएंगे, तो उनको समझाना पड़ेगा कि इससे तुम्हारे घर के लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा। एक कमरे में कन्फाइंड हो जाओ और अपने से सबको दूर रखो और मास्क लगा के रखो। जब अपने ही घर के लोगों को बचा के चलो, अपने घर और अपने आसपास और लोगों को बचा के चलो। ठीक है, राम अवतार राजस्थान से एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राम अवतार जी, अपना सवाल पूछें। नमस्कार जी नमस्कार सर। मैं वैसे तो घर में ही रहता हूँ और मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं घर पे ही रहता हूँ और एक ही रूम में रहता हूँ। क्या मुझे बार बार हाथ धोने की जरूरत पड़ेगी? और नंबर 2 ये है कि साहब, ये जो माइग्रेट लेबर है, इनकी समस्या कब हल होगी? ये बहुत परेशान हो रहे हैं। ऐसा है कि देखिए, एक समस्या तो आपकी मेडिकल से रिलेटेड है। अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, आपके घर में कोई कोरोना संक्रमित नहीं है, तो आपको उतना ज्यादा हाथ धोने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में बाहर से कोई नहीं आ रहा है और आपके घर के सब लोग स्वस्थ हैं, लेकिन अगर बाहर आप निकलें तो आपको नहीं मालूम है कि कौन सी सरफेस पे कोरोना है, तो बाहर निकलें तो इसका विशेष ध्यान रखें। घर के अंदर उतना नहीं भी करेंगे और कोई इन्फेक्टेड नहीं है, कोई आ नहीं रहा है, तो काम चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी समस्या आपने प्रवासी मजदूर की पूछी है, तो इसके लिए सरकारें प्रयास कर रही है, ये उनका काम है। और हम लोगों का जो काम है कि उनको एजुकेट करें, पूरी समाज का काम है कि उनको एजुकेट करें, क्योंकि वो समस्या तो बनी रहेगी। वो भी बेचारे क्या करें, इंडस्ट्रियां नहीं चल रही थी, सबको घर जाना होता है, घर जाएंगे वो, उनको कब तक रोका जाएगा? लेकिन इस बीच मैं ये जिक्र कर दूं, जो राम अवतार जी जुड़े हुए थे। राम अवतार जी, उत्तर प्रदेश की सरकारों या तमाम राज्यों की इस वक्त ट्रेनें शुरू कर दी गई हैं। अगर कोई भी शख्स है तो मेरी गुजारिश है कि वो पैदल ना चले, वो स्टेशन पे पहुंचे, वहां से उसे ट्रेन मिल जाएगी और वो अपने गंतव्य स्थान तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जो है पैदल बिल्कुल भी मत चलें हाईवेज पर या सड़कों पर। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। देवभूमि के कण कण की, सभ्य जनतंत्र के हर शहर के, वादियों और पर्वतों के गांव से, मेरे उत्तराखंड में पहाड़ों की राजनीति की हर धूप छांव से रूबरू कराएंगे आपको। हर खबर दिखाएंगे आपको। खबर उत्तराखंड में सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, डॉक्टर देंगे जवाब में। इस बीच जगदीश जी पुणे से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश जी अपना सवाल पूछें। जगदीश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो मुझे लग रहा है शायद जगदीश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, आप किसी भी तरह का सवाल डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। इन सब के बीच डॉक्टर साहब, मेरा मिसेस लाल कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ हैं, अपना सवाल पूछे मैम। डॉक्टर साहब, मैं नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे घर में मेड आ रही थी, ओल्ड एज की वजह से मैं इतना काम नहीं कर पा रही हूँ, तो उनका आना ठीक है या नहीं? देखिए, मेड किस एरिया से आ रही हैं ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अगर वो हॉट स्पॉट से आ रही हैं तो आप उनको ना बुलाएं, क्योंकि हॉट स्पॉट में बीमारी की परसेंटेज ज़्यादा है। अगर वो सही उससे आ रही हैं तो उनको थोड़ा सा आप एजुकेट कर दें और थोड़ा प्रिकॉशन रखें कि देखिए, रिस्क तो हर जगह है। जब आप ओल्ड एज हैं और आपके पास काम करने के लिए दिक्कत है तो हमें दूसरे की मदद की जरूरत तो पड़ेगी। तो मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि आप उनको, अगर वो हॉट स्पॉट से नहीं है तो उनको आने दें, उनको एजुकेट करके तब फिर उनसे काम कराएं। तो उम्मीद है मैम आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, हम लोग पलायन की बात कर रहे थे, जिस तरह से बड़ी तादाद में मजदूरों ने पलायन किया। अब हम देख रहे हैं कि पहले तो शहरों में हॉट स्पॉट बन रहे थे, लेकिन अब हम गांव कस्बों में भी देख रहे हैं, वहां से भी केसेस सामने आ रहे हैं। ये स्थिति कितनी खतरनाक है? अब हम पहले से ज्यादा खतरनाक स्थिति पे बैठे हुए हैं अगर कोरोना के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि ये तेजी से बढ़ता है। नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत पहले से बढ़ चुके हैं। तो डेफिनेटली ये जो मजदूर चारों तरफ गांव-गांव में पहुंच गए हैं, इनमें काफी लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। इसीलिए पहले सरकारें इनको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर जो भी हुआ, जो भी राजनीति वो रही, और जिस तरह से इनको एकदम से ये लोग निकले हैं, तो ये एक मुसीबत की घड़ी तो है। तो इसलिए हमें और प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, और गांव से केसेस बढ़ेंगे, बढ़ भी रहे हैं। तो अब जो है गांव में भी पूरे वही प्रिकॉशन चाहिए। जो शहर के लोग तो फिर भी काफी प्रिकॉशन ले रहे थे, गांव में अभी उस तरह का कल्चर नहीं आया है, लेकिन वहां पे भी वही कल्चर लाना पड़ेगा। वही हैंड हाइजीन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का कल्चर वहां लाना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब, अभी अब क्योंकि लोगों के जहन में एक सवाल हमेशा ही बना हुआ है कि आखिर इस बीमारी का अंत कैसे होगा, दवाओं के माध्यम से या वैक्सीन के माध्यम से कैसे इस पर रोक लगाई जा सकती है। मौजूदा वक्त में डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि पुणे में भी काफ़ी वैक्सीन को लेकर टेस्टिंग चल रही है, लेकिन किस तरह की दवाइयों पे काम चल रहा है, और अभी तक इससे निजात पाने के लिए क्या कोई बेहतर कदम आने वाले कुछ वक्त में या महीने में नजर आ रहा है? ऐसा है, इस पे पूरे विश्व में बहुत तेजी से काम हो रहा है। वैक्सीन पे भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। उम्मीद है अगले 1 महीने में तो नहीं, वक्त लगेगा, क्योंकि वैक्सीन एकदम से तो नहीं आती है। कितना वक्त लग जाएगा डॉक्टर साहब? उसमें बहुत जो स्पीड इस समय चल रही है, तब भी 6 महीने तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे, जैसा हम लोग समझते हैं। तो उस पर सब लोग वर्क कर रहे हैं। जल्दी हो सकता है कोई खुशखबरी मिले। वर्ल्ड में किसी भी कोने से आ सकती है, अपने कंट्री से भी आ सकती है। और दवाइयां जो है, अभी उस पर भी बहुत वर्क चल रहा है। आज की तारीख में अलग अलग लोग अलग अलग दवा क्लेम कर रहे हैं। बांग्लादेश कुछ कर रहा है, इंडिया में कोई कुछ कर रहा है, और यूएसए में कुछ की जा रही है। लेकिन वाइडली अभी जो एक्सेप्ट हो रही है वो क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन। इसको प्रोफाइलेक्सिस में भी दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट में भी दिया जा रहा है, और बाकी अलग अलग लोगों ने अलग अलग वो कर रखी है, अपनी दवाओं पे रिसर्च कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, संजय देहरादून से एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त हैं। संजय जी, अपना सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार। मैं माननीय डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा कि जो ये टीका बन रहा है, वैक्सीनेशन, ये किसके लिए है? उन मरीजों के लिए जो क्वारंटाइन में है, या एक बचाव के लिए, जैसे कॉलरा या मेजल्स और दूसरी बीमारियों से बचाव के लिए टीके बनते हैं?
क्या किस परिप्रेक्ष्य में बन रहा है ये टीका जो बनता है, जो पेशेंट है उनके लिए बनेगा या बचाव के लिए? ये टीका आपको इन्फेक्शन होने से रोकने के लिए बनता है। एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी इम्यूनिटी अपने आप हो जाती है, फिर टीके का रोल बहुत कम रह जाता है, या ना के बराबर समझ लीजिए रह जाता है, क्योंकि वो तो इन्फेक्शन ऑलरेडी हो गया। इन्फेक्शन जिसको नहीं है उसको बचाने के लिए टीका बनता है। तो उम्मीद है आपके सवाल के जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, इस बीच मैं चाहता हूं कि आप कोई मैसेज अगर देना चाहें, क्योंकि तमाम दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, वो मैसेज जो उनके लिए बहुत बेहतर साबित हो इस कोरोना काल में। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि एक तो बहुत पैनिक ना हो, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूं और अनुभव कर रहा हूं बीइंग अ डॉक्टर कि कोरोना से लोग इतना भयभीत हैं कि वो और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और जहां आप डिप्रेशन में जाएंगे या और इतने ज्यादा उसमें गहन सोच में जाएंगे तो आप और अपनी जो आपकी बीमारियां हैं वो बढ़ जाएंगी। डायबिटीज है तो बढ़ जाएगी, हाइपरटेंशन है तो वो भी बढ़ जाएगा। तो उतना टेंशन ना रखते हुए हम प्रिकॉशंस को लें, जो प्रिकॉशंस बार बार हर लोग बता रहे हैं कि हैंड हाइजीन रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और पब्लिक प्लेसेस पे अवॉइड करें। इन सब चीजों का ध्यान रखें और जिसके साथ हमें रहना है उससे डरे नहीं। और एक और बहुत खराब चीज हम देख रहे हैं कि लोग कोरोना अगर किसी के यहाँ हो रहा है तो उसको बहुत, उस परिवार को या उसको बहुत खराब नजरों से देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात आप। ये बहुत गलत चीज है। किसी को भी हो सकता है, आज उसको है कल आपको हो सकता है। तो उनको तिरस्कार की दृष्टि से ना देखा जाए। कुछ सोसाइटी में मैंने यहां तक सुना है कि वो जो लोग जा रहे हैं, जैसे हम मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं, वो जा रहे हैं तो उनसे बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं। सिस्टर्स जहां रह रही हैं वहां मिसबिहेव कर रहे हैं। ये इस समस्या का सब वो नहीं है। अब जब सबको मालूम है कि कोरोना के साथ रहना है तो नजरिए को बदलें। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने कही, कोरोना के साथ रहना है तो हमें नजरिया बदलने की जरूरत है। और साथ ही साथ वो तबका जो इस लड़ाई में वॉरियर की भूमिका निभा रहा है उसकी इज्जत और उसकी अहमियत भी करनी है। और साथ ही साथ डिप्रेशन में बिल्कुल भी नहीं रहना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब से जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल डॉक्टर देंगे जवाब में। इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा।
भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी, न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। देवभूमि के कण कण की सभ्य जनतंत्र के हर शहर के वादियों और पर्वतों के गांव से मेरे उत्तरा